ओम शांति। आज का वरदान है, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। तो 2 वरदान बाबा ने दिए, निर्भय और विजयी भव, और साथ में सत्यता की अथॉरिटी को भी साथ में जोड़ा है। कल भी बाबा ने जो वरदान दिया था उसमें सत्यता की शक्ति के ऊपर ही बाबा ने बताया था। तो कैसे हम निर्भय और विजयी बन सकते हैं सत्यता की अथॉरिटी के बल से। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य भाव, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। तो हम वो शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके पास सत्यता की शक्ति है। और कैसे सत्यता की शक्ति है? बाबा ने कहा, सत्य ज्ञान, सत्य भाव, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण और सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। बाबा ने आज हमें एक बहुत सुंदर टाइटल दिया कि तुम सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। श्रेष्ठ आत्माएं तो हैं, लेकिन सत्यता शब्द व साथ में बाबा ने जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि हम बच्चों को सत्य ज्ञान मिलता है, सत्य बाप का परिचय मिलता है, सत्य प्राप्तियाँ होती हैं। कितनी प्राप्तियाँ होती हैं जो आत्मा को संतुष्ट कर देती हैं भीतर तक। और एक्चुअल में वही तो सत्य प्राप्ति है। नहीं तो जब ज्ञान नहीं मिला था, प्राप्तियाँ तो तब भी होती थी, लेकिन वो बड़ी टेम्परेरी बेसिस पर प्राप्तियाँ होती थी। खुशी तो तब भी होती थी, लेकिन वो बड़ी टेम्परेरी होती थी। थोड़ी सी शांति की अनुभूति तो तब भी होती थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि उस प्राप्ति के अंदर और इस प्राप्ति के अंदर जो रूहानियत वाली प्राप्ति है, दिन रात का फ़र्क है। तो ये है सत्यता की प्राप्ति। आत्मा जिसमें भरपूर है एंड यू फील लाइक आई नीड नथिंग। इतना संतुष्ट हो जाना कि आत्मा अब ये बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था मैंने पा लिया है। सत्य याद, परमात्मा के साथ का अनुभव, उसकी कंपनी का अनुभव, उसके कोऑपरेशन का अनुभव, हर कदम उसके साथ होने का एहसास, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ, है ना। बाबा कहते सब कुछ प्राप्त है। और इतनी बड़ी अथॉरिटी का अगर हमें नशा रहे तो बाबा कहते यही नशा बाकी आत्माओं को ग्रेविटेट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तुम बच्चों की तरफ। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर ये सत्यता की शक्ति नहीं आ पा रही है। स्टिल इफ़ वी चेक आवरसेल्फ, तो कहीं ना कहीं झूठ का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। झूठ क्या है? जो नॉर्मल झूठ है वो नहीं, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस, इल्यूजन, माया, उसका प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए सत्यता की शक्ति कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है। लेकिन अगर इस सत्यता की शक्ति का हमें नशा रहे, अगर मन बुद्धि इसमें कन्विंस्ड हो जाए टोटली, तो क्या होगा? हमारा एक्शन, हमारा बोल, हमारा सब कुछ बदल जाएगा, पर्सनैलिटी बदल जाएगी। और फिर बाकी आत्माएं ग्रेविटेट होंगी, आकर्षित होंगी हम सब की तरफ। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। इस पॉइंट को भी आज हमने पकड़ के रखना है बहुत अच्छे से। हम ये कोशिश करें कि हमारे बोल से ज्ञान कम डिलीवर हो, लेकिन हम इतना खुद के ऊपर काम कर लें, हम इतना खुद को ट्रांसफॉर्म कर लें, इतना बदल दें खुद को कि हमारे भीतर की वृत्ति बदल जाए। अभी भी अगर हम डिटैच होके देखेंगे खुद को, तो बहुत सारी आदतें हमें खुद की ऐसी लगेंगी जो बदलने लायक हैं।
अंदर ईगो की मात्रा भी बहुत ज़्यादा लगेगी। बॉडी कॉन्शियसनेस तो है लेकिन कहीं कहीं एरोगेंस लगेगा, कहीं लगेगा इनसिक्योरिटीज़ हैं, कहीं लगेगा अटैचमेंट्स हैं। अब जब तक ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बैठी हुई हैं तो हमारे पास बहुत काम है खुद के ऊपर करने के लिए। तो इसीलिए जब तक अंदर का ये वातावरण जो कि कम्प्लीटली नेगेटिव एंड टॉक्सिक है, ये जब तक नहीं बदलता तब तक बाहर का वायुमंडल नहीं बदल सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए जो स्थूल सेवाएं चल रही हैं वो तो मन बुद्धि को बिजी रखने का साधन है, जो याद करा देता है हमें क्योंकि हम डिवाइन कार्य से जुड़े हैं। लेकिन जो सृष्टि के परिवर्तन का कार्य है, एक्चुअल कार्य, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे संकल्प पॉजिटिव नहीं है, वृत्ति शक्तिशाली नहीं है, जब तक कि ये सत्यता को कंप्लीटली हमने धारण नहीं किया हुआ है। तो विश्व परिवर्तन जो है वो तभी पॉसिबल है अगर स्व परिवर्तन है। तो इसलिए आज हम ये भी ध्यान रखेंगे कि टोटल फोकस हमारा अपने ऊपर, और उसमें भी हमारी वृत्ति कैसे है, दृष्टि कैसे है, अपना थोड़ा सा स्कैन भी आज करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे कि हम खुद को बदलें एज सून एज पॉसिबल। ओम शांति।